लैंड इशू है ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये गरीबों को दबाने की कोशिश की जा रही है। पहले नोटबंदी कर दी, उसके बाद जीएसटी ले आए, उसके बाद अब ये कानून ले आए। और ये कानून शुरू कहां से होना चाहिए था? ये कानून वहां से शुरू होना चाहिए था जहां पर 500 कनाल मंत्रियों के पास है। एलजी साहब को भी मैं ये वाजे करना चाहता हूं कि वो डुग्गर प्रदेश को जानते नहीं है और समझते नहीं है। इससे पहले बाबा जित्तो की हिस्ट्री पढ़ लें, जिसने नो तोड़ बना के जमीनें बनाई थी और उसको जब छीना गया तो क्या क्या हालत उसके हुए। ऑल पार्टीज इसमें डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, एनसी, कांग्रेस, पीडीपी सबने शमूलियत दी है और हम सब इकट्ठे हैं क्योंकि ये जो लैंड इशू है ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये गरीबों को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये बिल्कुल गलत है। हम सब लोग इसके लिए इकट्ठे हैं और आज हमने ये लड़ाई लड़ी, आगे भी इन लोगों का साथ देंगे, आगे भी एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। और हमारी पार्टी क्योंकि जो रोशनी एक्ट की ज़मीनें थी वो आज़ाद साहब ने गरीब लोगों को दी थी, लेकिन ये निहत्ती सरकार बीजेपी की ये जुल्म कर रही है लोगों के साथ, अमीरों को सपोर्ट कर रही है, गरीबों के साथ जुल्म कर रही है। ऐसा नहीं चलेगा। हम सब लोग इन लोगों के साथ हैं, आगे भी ये लड़ाई लड़ेंगे। नहीं, जो जिनकी ज़मीनें 100-200 कनाल जो इलीगल हैं, जो बड़े बड़े मंत्री संतरी बड़ी बड़ी कोठियां बना के बैठे हुए हैं, पहले उनके ऊपर कार्रवाई करें ना। उनके ऊपर कार्रवाई ये करते नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, पहले कार्रवाई उन पे होनी चाहिए, फिर ये गरीबों को देखें। लेकिन गरीबों के पास जमीन कितनी है? गरीबों के पास है ही नहीं। 10 मरले 1 कनाल से कम ही लोगों के पास जमीनें हैं। जो जिम्मेदार लोग हैं कितनी है? किसी के पास 10 कनाल है, किसी के पास 20 कनाल है। लेकिन कार्रवाई करनी है अमीर लोगों के ऊपर करें और मंत्री संतरियों के ऊपर करें। इलीगल जिन्होंने किया है उनके ऊपर होनी चाहिए। मैं इस चीज की मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने दबे कुचले और गरीब लोगों की आवाज को बुलंद करने में अपना सहयोग दिया है और तमाम पार्टियों ने दिया है, सिर्फ एक पार्टी को छोड़ के। और साथियों, मैं ये कहूंगा कि ये एक प्रोटेस्ट से आपकी बात बनने वाली नहीं है। और एलजी साहब को भी मैं वाजे करना चाहता हूं कि वो डुग्गर प्रदेश को जानते नहीं है और समझते नहीं है। इससे पहले बाबा जित्तो की हिस्ट्री पढ़ लें, जिसने नो तोड़ बना के जमीनें बनाई थी और उसको जब छीना गया तो क्या क्या हालत उसके हुए। और मैं ये समझता हूं कि ये जो गरीब अवाम है ये उस इतिहास को दोहराएगा जब ये जुल्म करने सरकार इन पे आएगी, क्योंकि जिसको ये अपनी जमीन कहते हैं उस जमीन को पिछली 4 पीढ़ियां खत्म हो गई उस जमीन को बनाने में, संवारने में। और उस वक्त बॉर्डर पे जो लोग हमारे रहते हैं, पार से कवाली आते थे, सरकार के पास वसाइल नहीं थे, लोगों को जबरदस्ती उठा के उन सरकारी जमीनों पे बिठाया गया और कहा गया कि आप यहां से अनाज पैदा करो और साथ में देश की सुरक्षा करो और अपने बीवी बच्चों को पालो। लेकिन ये जो लोग जहां नए नए आते हैं एक्सपेरिमेंट करने, उन्होंने ये लैबोरेटरी समझ रखी है कि जो भी हिंदुस्तान का नया इंजेक्शन बनेगा JNK पे लगाएंगे और उसका रिएक्शन देखेंगे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इन लोगों ने जो कानून साजिया लोगों ने कानून बनाए थे, अगर किसी ने जगह ली है तो लैंड टू टिलर के कानून से ली है, किसी ने ली है रोशनी के कानून से जगह ली है, इसको नाजायज ये लोग बोलते हैं। और एक ऑफिसर एक सर्कुलर निकालता है 1 पेज का और जो लेजिस्लेटर का बनाया हुआ कानून बदल के चला जाता है। और मैं ये कहता हूं कि ये इससे बड़ा शख्सी निजाम हमने ना देखा है और शायद ही हम लोग देखेंगे। लेकिन फिर भी मैं तमाम साथियों को और इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर को, सारे लोग टाइम नहीं निकालते, भट्ट साहब और मास्टर जी को मैं खासकर ये कहता हूं और एक सजेशन अपनी देना चाहता हूं
कि ये लंबी लड़ाई चलने वाली है। ये जो भ्रम पैदा कर रहे हैं कि छोटे को नहीं हटाएंगे, बड़े को हटाएंगे। छोटा बड़ा किसने तय करना है? पहले उसके नोटिस निकालो। आज पौनी का जो लिस्ट निकाली थी उसमें 2 कनाल वाला भी डाला गया है। अरनास की जो लिस्ट निकली थी उसमें 5 कनाल वाला या 1 कनाल वाला भी डाला गया है। पहले तो सरकार पॉलिसी वाजे करे। और मैं साथियों को ये कहूंगा कि हर गांव में जाकर 2-3 लोगों की एक कमेटी बने, जो हर गांव में जाके लोगों को इसके लिए अवेयर करवाए और लोगों को अपने हक के लिए खड़ा करे। तभी जाके इन लोगों को जहां से भगाया जाएगा, हटाया जाएगा। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। देखिए, ये जो काला कानून गवर्नमेंट ने हम पे छोड़ा है और मिडिल क्लास छोटा जिम्मेदार क्या, हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 कनाल का मालिक होगा, कोई उससे ज़्यादा कोई मालिक नहीं है। और उन लोगों को उन ज़मीन से बेदखल करना, ये जो काला कानून लाया, आज आम गरीब आदमी जो है और छोटा जिम्मेदार जो है वो सड़कों पर है। और ये सड़कों पर ये सरकार लाती क्यों है? क्योंकि आज की डेट में महंगाई का मुद्दा, बिजली का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा कोई उठा ना पाए। और इन चीज़ों को दबाने के लिए ये सरकार नया कोई कानून लेके आती है। और कानून लाने के बाद आम आदमी पहले अपनी ज़मीन बचाने के चक्कर में सड़कों पे आ जाता है, उसको महंगाई भूल जाती है, उसको बिजली कब आती है वो भूल जाती है, उसको बेरोजगारी, उसका बेरोजगार नौजवान उसके घर में बैठा है वो भूल जाता है। इसलिए ये सरकार आए दिन नया कानून लेके आती है। पहले नोटबंदी कर दी, उसके बाद जीएसटी ले आए, उसके बाद अब ये कानून ले आए। और ये कानून शुरू कहाँ से होना चाहिए था? ये कानून वहाँ से शुरू होना चाहिए था जहाँ पर 500-500 कनाल मंत्रियों के पास है, 500-500 कनाल ब्यूरोक्रेट लोगों के पास है। वहाँ से शुरू करते और फिर आम आदमी को पूछते, तो आम आदमी भी कहता कि सरकार ने अगर कोई इनिशिएटिव लिया है, बड़े आदमी को पहले निकाला है। शुरू ही हमारे से होता है, शुरू ही 2 कनाल 4 कनाल 5 कनाल से शुरू करते हैं। और ऊपर से ऑर्डर ऐसा आता है, तहसीलदार साहब को ऑर्डर आ गया, डीसी साहब ने ऑर्डर कर दिया, तहसीलदार साहब पटवारी जाके नोटिस चिपका रहा है। और वो बेचारा शाम का खाना खाने के लिए खाना बना होता है तो पटवारी जाके उसके घर में नोटिस चिपका देता है। शाम का खाना नसीब नहीं होता है उस मिडिल क्लास आदमी को। इसलिए हम ये कह रहे हैं, इस काले कानून को वापस लो। और जो एलजी प्रशासन डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये भाजपा की ही सरकार है, चाहे आप केंद्र में भाजपा की सरकार है, जम्मू में अगर गवर्नर राज है, एलजी राज है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो भाजपा की ही सरकार है। जो ऊपर से उनके अकाउंट एलजी को कहते हैं वही वो मुखा ले आते हैं। और जब कोई इनसे कानून जो कोई काम हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के वो एक जम्मू में बैठे हैं, चिंता नहीं करनी में बैठे ना, तो वो 2 मिनट में आ जाते हैं। जब काम बिगड़ जाता है तो तब वो कहते हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में एलजी राज है, हम कुछ कर नहीं सकते। देखिए, हमारे पास और चारा भी कोई नहीं है। हम लोग हजारों की संख्या में आज लोग निकले हैं। और ये भी मैं कहता हूँ कि ये एक दिन में मसला हल होने वाला नहीं है। सारी दुनिया ये कह रही है कि हम आपके साथ हैं, आप हम पूरा साथ देंगे, हमारे मसले हल करो। को कह रहा हूँ, जिसकी 2, 4, 5, 10 कनाल तक, 15 कनाल तक अगर सरकार ले रही है, उनके साथ हम खड़े हैं। जिसके पास 1000 कनाल, 1500 कनाल, 2000 कनाल, 5000 कनाल है, सरकार उधर से शुरू करे। मैंने पहले आपको कहा, सरकार वहां से शुरू करे। कोई भी पार्टी का, मैं कहता हूं कोई पार्टी हो वहां से शुरू करो। कोई मंत्री हो, कोई एक्स मंत्री हो, कोई मौजूदा मंत्री हो और कोई केंद्रीय मंत्री हो, उसकी पहले आप वहां से कानून शुरू करो, वहां बुलडोजर चलाओ, उसके बाद हम सोचेंगे। और मैं फिर ये कह रहा हूं, उनकी ले लो। और उनकी लेके करनी क्या है? अगर उनकी 500 कनाल किसी मंत्री की खाली होती है तो ये गरीब जनता जो मिडिल क्लास लोग हैं, 5-5 कनाल, 2-2 कनाल उनको लाट करो, ना कि वो 500 कनाल जमीन छिड़का के जम्मू कश्मीर की बिहार से, यूपी से, गुजरात से कोई इंडस्ट्रियल आगे जहां बिठाओगे वो भी बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि वो हमारी जमीन पर काम करेगा, पैसा उठा के बाहर स्टेट में ले जाएगा, हम लोग क्या करेंगे? ये बहुत गलत है। मैं कहता हूं बांग्लादेशी जहां नहीं बसने चाहिए। मैं तो कहता हूं कि लखनपुर के पार के लोग जम्मू कश्मीर में क्यों बसने चाहिए? लखनपुर के पार जम्मू कश्मीर में क्यों बसने चाहिए?
वो बचने नहीं चाहिए। बांग्लादेश तो दूर की बात हो गई, बांग्लादेशियों को निकालो। आए दिन मैं आपको बात बता देता हूं, हमारी जो म्युनिसिपैलिटी रियासी की है, ये म्युनिसिपैलिटी क्या करती है, म्युनिसिपैलिटी जो लोकल लोग रेडी लगाते हैं उनके ऊपर चाबक चलाती है। और जो बाहर से जहां आगे, जहां मैं अभी आप मेरे साथ चलो, मैं कैमरा घुमाओ, जहां पर आपको 20-25 रेडियां ऐसे मिलेंगी जो बिहार से है, यूपी से है, बंगाल से है, वहां से है, उनको नहीं उठाते हैं क्योंकि वो लोग इनकी जेब गर्म करते हैं। और जो लोकल लोग हमारे रेडी लगा के गुजर बसर करते हैं उनके ऊपर ये चाबक चलाते हैं। यही चीजें गलत हैं, यही चीजों पर हम जब तक ये कानून वापस नहीं होगा, हम लोग इन लोगों के लिए सड़कों पर रहेंगे।